गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। ईरान ने जारी किया है सनसनीखेज वीडियो। ईरान ने मददगारों को पकड़ने का दावा किया है। यूएस इजराइल की मदद करने का आरोप लगाया। युद्ध में दुश्मनों की मदद की है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में स्ट्रेस लगातार बना हुआ है, इन सबके बीच ईरान का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। ईरान ने मददगारों को पकड़ने का दावा किया है। अमेरिका इजराइल की मदद करने का आरोप लगाया गया है। युद्ध में दुश्मनों की मदद की है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। तो देखिए, बाकायदा एक वीडियो जो है वो यहाँ पर ईरान ने जारी किया है और कहा है कि युद्ध में दुश्मनों की मदद की है। इस सनसनीखेज वीडियो के बाद तमाम तरह के सवाल उठे। देखिए, लगातार ये भी बताने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से कि ईरान का जो इंटेलिजेंस है वो कितना ज्यादा, अगर हम देखें, पावरफुल है, कितना ज्यादा इंपैक्टफुल है, कितना ज्यादा इफेक्टिव है। ये कोशिश जो है वो उसके जरिए की गई। साथ साथ ये भी ईरान ने यहाँ पर एक बड़ा दावा कर दिया है, मददगारों को पकड़ने का दावा कर दिया है। अमेरिका इजराइल की मदद करने का यहाँ पर संगीन आरोप है। वो लोग जो अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं, युद्ध में दुश्मनों की मदद की है इन्होंने, ये ईरान की तरफ से गंभीर संगीन आरोप जो है वो लगाए गए हैं और बाकायदा इसको पुख्ता करने के लिए वीडियो फुटेज भी जारी किया है। लगातार हम देख रहे हैं वीडियो फुटेज भी जो है वो देशों की तरफ से जारी किए जा रहे हैं ताकि अपनी बात को बल दिया जा सके, साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सके और ये बात पुख्ता की जा सके कि जो वो कह रहे हैं वो कितने बड़े पैमाने पर सच है और हकीकत है। इन सब के बीच देखिए, ईरान ने एक वीडियो फुटेज जारी किया है, सनसनीखेज वीडियो जो है वो जारी किया है और इसके तहत ये आरोप लगाया है, साथ साथ ये दावा किया है, मददगारों को पकड़ने का दावा। अमेरिका इजराइल की मदद करने का ये आरोप लगाया और ये कहा कि युद्ध में दुश्मनों की मदद कर रहे हैं ये लोग, जिनका वीडियो यहाँ पर जो है वो ईरान द्वारा जारी हुआ है। तो किस तरीके से वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं ये स्थिति बनी हुई है। एक तरफ लगातार अमेरिका ये कह रहा है ईरान से कि वो घुटने टेक दे। इसके अलावा देखिए, ये भी जो है दावा किया गया अमेरिका की तरफ से, बाकायदा ट्रंप ने अपने संबोधन में बताया और जिक्र किया है रेस्क्यू ऑपरेशन का और बताया कि किस तरीके से हमने तमाम अपने सैनिकों को भेजा और उसके बाद किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसे बताया है और साथ साथ ये कहा है, ये बताया कि देखिए हमारी इंटेलिजेंस और अगर देखिए हमारी सुरक्षा कितनी पुख्ता है, हमारी सेना कितनी मजबूत है कि दूसरे दुश्मन देश में दाखिल होकर हम वहां से अपने जवानों को बचा कर ले आते हैं। और किस तरीके से कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका इजराइल ने ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान में बिजली के बुनियादी ढांचे को तबाह करना शुरू कर दिया गया है। ईरान के पावर स्टेशन नंबर 123 पर यह हमला किया गया है। अल मसला स्ट्रीट के पास ये पावर स्टेशन है जिस पर अटैक किया गया है। ईरानी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ बातचीत का दावा हो रहा है, बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमले नहीं रुक रहे हैं, ये बॉम्बार्डमेंट नहीं रुक रही है, ये मिसाइल अटैक नहीं रुक रहे हैं, ये ड्रोन अटैक्स नहीं रुक रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने यहाँ पर ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान में बिजली के बुनियादी ढांचे तबाह करने शुरू कर दिए गए। ईरान के पावर स्टेशन नंबर 123 पर यह अटैक किया गया है। अल मसला स्ट्रीट के पास ये पावर स्टेशन है जिस पर अटैक किया गया है। ईरानी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें, दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है कि अगर बातचीत से नहीं माने तो ये जो हमले हैं ये और ज्यादा अग्रेसिव होंगे, ये जो अटैक है ये और ज्यादा तीव्र होंगे। और इसी कड़ी में अगर हम देखें किस तरीके से जो आधारभूत ढांचे हैं, जो इस तरीके के अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम देखें फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि पावर स्टेशंस हो गए या फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गए या फिर दूसरे अगर हम देखें बड़े ढांचे, इसके अलावा पुल जो है वो तबाह किए जा रहे हैं, इमारतें निस्तेनाबूद की जा रही हैं। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं विकास अब्रोल। विकास, किस तरीके से हम देख रहे हैं बातचीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन बातचीत के साथ ऐसा नहीं है कि हमले रुक गए, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब बातचीत होती है तो हमले नहीं होते, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि बातचीत भी हो रही है और हमले पूरी तीव्रता के साथ किए जा रहे हैं।
देखिए, इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि जो बातचीत चल रही है दोनों तरफ से, जो शांति समझौता है उसके अपने अपने पॉइंटर्स हैं और अपने अपने पॉइंटर्स का दबदबा बनाने के लिए ये जो है अटैक किए जा रहे हैं। देखा जाए तो यूएस का अटैक है, उनका एक तरह से ये दबदबा है कि अगर हमारे पॉइंटर्स नहीं माने, हमारा तरीके से शांति समझौता नहीं किया तो इससे ज्यादा अटैक होंगे। उधर ईरान से भी यही है कि ईरान कहता है कि हम इन चीजों को नहीं मानेंगे, जवाब दे रहे हैं हमारा, इसमें हमारी ये क्लॉज डाले जाए जो भी क्लॉज नहीं चाह रहे हैं, अगर नहीं होगा तो हमारी रिटेलिएशन भी जबरदस्त होगी। तो उसका नुकसान जो है लगातार बाहर के लोग, बाहर की सिविलाइजेशन भुगत रही है। और उसका देखिए लगातार अपना, जहां पे एक तरफ इसराइल अपना दबदबा बनाना चाहता है, उसको लगता है कि अगर वो अभी बैकफुट पे गया, अगर उसने ईरान के मुताबिक शांति समझौते में यूएस को राजी किया, यूएस और इसराइल ने वही शांति समझौता किया, तो इसराइल का जो एक पूरा में एक क्षेत्रफल पे अपना जिसने बैट बनाई है वो खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं ईरान जो है वो एक उभर कर नई शक्ति सामने आएगा। तो इसके लिए ये सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को स्ट्रेट साबित करने के लिए ये जो अटैक्स है ये जरूरत से ज्यादा बढ़ चुके हैं। और जिस तरह से अब और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से बिजली के बुनियादी ढांचों को तबाह किया है, एक ऐसा देश, ईरान जैसा देश जिसके पास अथाह तेल भंडार है, वहां पर अगर आप बिजली संयंत्रों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वहां तो ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे हैं। जी बिल्कुल। देखिए इस समय देखिए ईरान की ये हालत, ईरान के पास होने की ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसकी रिटेलिएशन अगर होगी, अगर उसने भी जितने भी इनके चाहे ऊर्जा संयंत्र हो, चाहे बिजली संयंत्र हो, या फिर गल्फ कंट्रीज के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उन पर हमला शुरू कर दिया तो वो नुकसान हो सकता है। वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है एक नुकसान झेलना पड़ सकता है गल्फ कंट्रीज को। क्योंकि जिस तरह से अभी उसने कल कुवैत पे भी हमला किया, माफ किया, देर रात में हमला किया यूएस एयरवेज के 12 जवान घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की, लेकिन ऐसी खबरें आ रही कि 12 जवान घायल हैं। और ऐसे में अगर उसने भी, अगर उनकी पाइपलाइंस पर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उनके जो जितने भी उनके संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र है, उन पर हमला किया तो नुकसान जो है पूरे पूरे गल्फ का होगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं अब यही समय है कि शांति समझौते की पहल जो है दोनों तरफों करना पड़ेगी। कहीं ना कहीं देखिए ये शांति समझौता तभी होगा दोनों देश कुछ ना कुछ हल्का फुल्का कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि सिर्फ अपनी शर्तों पर कोई भी देश नहीं मानेगा, दूसरे देश की भी शर्तें माननी पड़ेंगी। लेकिन देखना ये होगा क्या, और अगर एक ही तरफ की शर्तें माननी होती विकास, तो ये तो युद्ध शुरू ही नहीं होता, क्योंकि बातचीत की बात तो अरसे से कही जा रही है। बहरहाल आप मेरे साथ बने रहिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इन सब के बीच एक और अपडेट जरा साझा कर ले। मिलिशिया के हमलों के बाद इराक में हाई अलर्ट हो गया है। एरबिल में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद अलर्ट है। इस ईरान पे डिफेंस सिस्टम किया गया एक्टिव। ईरान के समर्थन में हमला कर रहा है मिलिशिया। ईरान समर्थित नागरिक सेना है मिलिशिया। इराक, सीरिया, लेबनान में एक्टिव है मिलिशिया। तो ईरान के समर्थन में लगातार मिलिशिया की तरफ से हमले जो है वो किए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मिलिशिया के हमलों के बाद इराक में हाई अलर्ट हो गया। एरबिल में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद ये अलर्ट जो है वो जारी हुआ है। एक बार फिर से विकास का रुख करते हैं। विकास, अगर हम देखें तो ईरान के समर्थन में चाहे हमने हिजबुल्लाह को देखा या फिर हम यहाँ पर हूती की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ये मिलिशिया, आप देखिए ये तमाम भी अगर देखें ये तमाम जो संगठन है ये भी एक्टिव नजर आ रहे हैं और ये भी अगर हम देखें ईरान को मजबूती दे रहे हैं ग्राउंड लेवल पर। जी बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है ये फायदा मिल रहा है ईरान को, और आने वाले समय में इसके फायदे और मिल सकते हैं अगर युद्ध चलता रहा। देखिए एक जिस तरह से ये होमस स्ट्रेट है, वैसे एक बाब अल मंदेब भी एक रास्ता है, एक सी रूट जाता है जो रेड सी से जाता है। वहां पर कहीं ना कहीं हुतीज ने भी थोड़ा बहुत यमन ने अपना कंट्रोल कर रखा है। और अब ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर इस पे कोई बात नहीं होती और युद्ध ज्यादा लंबा चलता है तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अगली बारी उस रूट की होगी। और वो रूट बंद हुआ तो उस रूट से तकरीबन 12 से 18% के आसपास यूरोप में खाद्य पदार्थ जाते हैं, खाने का सामान जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो बंद हुआ तो यूरोप में भी अब संकट गहरा सकता है। ऐसे में देखिए सिर्फ ये नहीं हम कह सकते कि अगर अमेरिका के पास बहुत अच्छा डिफेंस स्क्वाड है, उसके पास बहुत से जहाज है, उसके पास मिसाइल है, तो लेकिन कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ईरान भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय दोनों जो देश हैं एक दूसरे के बराबर खड़े लग रहे हैं, एक कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। और ऐसे में जैसे मिलिशिया और हूती, हिजबुल्लाह अगर साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं ईरान इसका फायदा जरूर उठाएगा और आने वाले समय फायदा भी लेगा। इसका नुकसान कहीं ना कहीं यूएस और गल्फ कंट्रीज को आने वाले समय में हो सकता है अगर ये युद्ध बंद नहीं हुआ तो।
बिल्कुल विकास, इस बीच एक और अपडेट आ रहा है, जरा वो भी साझा कर ले। हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से ये बमबारी जो है वो चल रही है। अब देखिए, ईरान की राजधानी तेहरान में भी भारी बमबारी हो रही है। हवाई हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा है। धुएं का गुबार देखकर बढ़ी है दहशत लोगों के बीच, क्योंकि जाहिर है जो आम नागरिक है, जो सिविलियंस है, उनके बीच कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बना हुआ है। अब वो चाहे ईरान के निवासी हो, इसराइल में रहने वाले लोग हो, या फिर खाड़ी देश के जो लोग हैं वो। ईरान की राजधानी तेहरान में जिस तरीके से भारी बमबारी लगातार की जा रही है, हवाई हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा है और इस तरह की तस्वीरें बेहद आम हो चुकी हैं। अगर हम देखें, ईरान में लगातार अमेरिका की तरफ से अटैक हो रहे हैं, लगातार इजराइल अटैक कर रहा है। अब यहां पर हवाई हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार नजर आए। कुछ तस्वीरें भी आपके साथ लगातार हम बैक टू बैक साझा कर रहे हैं, ताकि बता सके कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। ये धुएं का गुबार देखकर लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। और विकास, कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, सिर्फ नुकसान इन 3 देशों का नहीं हो रहा। यहाँ पर सिर्फ जंगी ईगो की नहीं है, लेकिन ये जो आम सिविलियंस हैं, जिनका कोई, अगर हम देखें, कोई लेना देना नहीं है युद्ध से, वो भी कहीं ना कहीं इसकी भेंट चढ़ रहे हैं। और सिर्फ ये 3 देश ही क्यों, ये जो खाड़ी देश हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, कहीं ना कहीं उनको भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं देखिए ट्रंप का एक अपना जो कहते हैं ईगो और हायर ईगो जो है, ये दोनों आपस के टकराव का जो नतीजा है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार जिस तरह से संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, वो ऊर्जा के हो, बिजली के हो, कोई भी संयंत्र हो, जैसे अब पानी साफ करने की जो एक संयंत्र है ईरान का, उसमें भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब पानी की सप्लाई रोक दी गई तो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान होगा। तो देखा जाए तो नुकसान लोगों का ही हो रहा है। जिस तरह से आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, जिस तरह से बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को निशाना बनाया जा रहा है, कंपनीज को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे ईरान हो, यूएस हो, नुकसान लोगों का ही होगा, क्योंकि घूम फिर के हर चीज आर्थिक स्थिति जो है लोगों की खराब होगी। और ये अभी यही समय है कि दोनों देशों को इस पर बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, वरना देखिए पूरी दुनिया के लिए नुकसान हो सकता है। खासकर गल्फ कंट्रीज इसका बहुत ज्यादा नुकसान झेल रही हैं। जिस तरह से ईरान अगर यूएस और इसराइल अगर ईरान पे हमले कर रहे हैं, इसमें कोई दोराई नहीं होगी कि उनके हमले बहुत ज्यादा है, बहुत भयानक है। लेकिन उसकी रिटेलिएशन में अगर ईरान 2 या 5 या 10 मिसाइल भी चला रहा है, तो वो भी बड़ी प्रिसाइज चला रहा है और पूरी जगहों पर चला रहा है, जहां से लोगों की सप्लाई चेन किसी भी चीज की, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई केमिकल फैक्ट्री हो, उसकी सप्लाई चेन को नुकसान होगा। तो उसका नुकसान लोगों के रोजगार पर, लोगों के खाने पीने पर, अर्थव्यवस्था पर पहुंचेगा। उससे जो है आम इंसान ही जीतेगा। और ये हम लगातार देख रहे हैं, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, तेल की कीमतें बढ़ रही है, अगर तेल की कीमतों से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, उसका नुकसान जो है एक आम आदमी की जेब पर भी आएगा। और ये युद्ध चलता रहा तो ये चीजें और भयावह हो सकती हैं, क्योंकि देखिए आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री का साथ दे रही है, चाहे वो चुपके चुपके दे रही है, सामने आके दे रही है, लेकिन एक तरह की ये आने वाले टाइम की वर्चुअल वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकती है। वर्चुअल वर्ल्ड वॉर 3 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ कंट्री सामने नहीं आकर बिहाइंड द सीन भी मदद कर रही है दूसरी कंट्री। मैं आपके पास लौट रही विकास, सऊदी अरब के तेल संयंत्र में भीषण आग लग गई है, ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। तेल संयंत्र अल जुबैल में भीषण आग लगी है, तेल संयंत्र से आग की लपटें उठी दिखी है। अभी आग की वजह का पता नहीं चल पाया, लेकिन क्योंकि ये अगर हम देखें लगातार इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, ऐसे में ये कयास की कहीं ना कहीं जो अटैक हो रहे हैं, उन्हीं अटैक्स की वजह से यहाँ पर आग लगी होगी। सऊदी अरब के तेल संयंत्र में यह भीषण आग लगी है और तेल संयंत्र अल जुबैल में भीषण आग लगी है, जैसी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तेल संयंत्र से आग की लपटें उठी हुई नजर आई है, अभी आग की वजह का पता नहीं चला है। अब जरा ये समझिए कि तेल संयंत्र में अगर आग लगी है, फ्यूल में अगर आग लगी है, तो निश्चित तौर पर ये आग जो है वो और ज्यादा भड़की होगी, बड़े पैमाने पर यह आगजनी हुई होगी। नुकसान कितना हुआ है इस बाबत अभी चीजें सामने नहीं आ पाई है। विकास, अब देख रहे हैं कि पूरे विश्व में तमाम जो देश हैं अपनी अपनी साइड्स उन्होंने ली हुई हैं। कुछ ने मुखालफत करके छोड़ दिया है और कुछ ने बाकायदा इस बात का जिक्र किया है कि युद्ध बंद होना चाहिए। लेकिन अगर हम खाड़ी देशों का जिक्र कर ले, जिनका सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है, बेवजह इनका नुकसान हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि अमेरिकी बेस कैंप वहां पर बने हुए हैं। अगर हम देखें, अभी तक इनकी तरफ से प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध खत्म होने की जो बात है वो सामने नहीं आई है। हाँ, उन्होंने ईरान की मुखालफत जरूर शुरू में की थी कि ईरान को इस तरह के अटैक नहीं करने चाहिए और हमारी इंटीग्रिटी पर हमला होगा तो हम जवाब देंगे, लेकिन युद्ध खत्म करें या फिर ट्रंप से निवेदन करें, इस तरह की बात वो अभी तक सामने जो है वो प्रत्यक्ष तौर पर नहीं आई है। देखिए इसमें एक चीज
बहुत साफ है कि लगातार अमेरिका और इसराइल से कहा जा रहा है कि 45 दिन का एक टेम्पररी सीज फायर किया जाए। ये टेम्पररी सीज फायर वर्ड जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। टेम्पररी सीज फायर क्या होता है? क्योंकि देखिए टेम्पररी सीज फायर का मतलब यही लग रहा है इस समय कि ये कंट्रीज अपने जिस तरह से उनके पास मिसाइल्स के स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं, ड्रोन के स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं, बॉम्ब्स के स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं, तो उनको ये एक बार दोबारा से एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या इसीलिए 45 दिन का सीज फायर चाहिए? अदरवाइज तो सीज फायर का मतलब है कि आप आपस में बैठ के बात कीजिए, समझौता कीजिए और वॉर को खत्म कीजिए। सीज फायर का मतलब कोई औचित्य नहीं रहता है, क्योंकि इसीलिए ईरान जो है इस चीज पर नहीं मान रहा है कि 45 डेज का सीज फायर नहीं है, एंड ऑफ वॉर हो और साथ में बैठ के कहीं ना कहीं किसी मसौदे पे बैठ के बात की जाए। हालांकि जिस तरह से लगातार यूरेनियम को कट करने की बात चल रही है कि यूरेनियम का जो उनका हथियार है उसको कट किया जाए, इस पर भी बातचीत हो सकती है ईरान से, लेकिन एक तरीके से पहले इस बात को आश्वस्त किया जाए कि क्या 45 दिन बाद अमेरिका या इसराइल ईरान पे अटैक तो नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलता ये बहुत रुकेगी नहीं, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। इसका नुकसान ईरान के साथ साथ जितनी गल्फ कंट्रीज है, जहां जहां भी यूएस एयरबेस हैं उनको होगा, और उसके नुकसान की भरपाई जो है पूरी दुनिया को करनी पड़ेगी। बिल्कुल विकास, और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ देश ऐसे हैं मिडिल ईस्ट में जो चाहते हैं कि जंग लंबी खिंचे, जो चाहते हैं कि ईरान का नुकसान और ज्यादा हो, ईरान को आर्थिक तौर पर और तोड़ा जा सके ताकि ईरान और पीछे चला जाए आर्थिक तौर पर, भले उसका खामियाजा खुद उन्हें उठाना पड़ रहा हो, क्योंकि ईरान तो डायरेक्टली अटैक उन्हीं पर कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ईरान एक गल्फ कंट्री में ईरान एक बहुत पावरफुल कंट्री है, और ईरान का जो वहां पर जो हथियार है वो भी बहुत हाई टेक है। हालांकि अभी तक ईरान ने अपने हथियार सारे दिखाए नहीं, और ईरान ने एक बात अभी भी कही हुई है, जहां पर लगातार ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम उनको 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद तबाही मचा देंगे। ऐसे में ईरान ने भी कहा है कि हमारे पास यूएस इसराइल के लिए जो है एक सरप्राइज पैकेज तैयार है। अब वो क्या पैकेज है वो कोई नहीं जानता, तो कहीं ना कहीं कम आंकना ईरान को इसमें बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन ईरान का दबदबा खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं गुपचुप कुछ कंट्रीज जरूर कोशिश कर रही होंगी, लेकिन उस कोशिश का नुकसान जो है उस कंट्रीज को भी झेलना पड़ रहा है, बिल्कुल झेलना पड़ रहा है। ये चीज समझनी होगी। तो देखिए ये वो समय नहीं है कि आप किसी के साथ भी जो है मैन टू मैन या आपके जमीनी लड़ाई हो। आजकल लड़ाई जो है वर्चुअल लड़ाई होती है, या ड्रोन्स फेंके जाते हैं, मिसाइल फेंके जाते हैं, आमने सामने की लड़ाई एक तरह से देखा जाए तो खत्म होने का कगार पे है। तो ऐसे में जब मिसाइल चलती है तो उसका अगर मिसाइल ना हो तो कहीं भी गिर सकती है, तो उसका नुकसान किसी को भी हो सकता है। तो इस समय ये चीजों को छोड़कर फिलहाल आज के समय में कहीं ना कहीं शांति होनी बहुत जरूरी, शांति समझौता होना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समय में अगर तेल के भाव इसी तरह से बढ़ते रहे और तो उसका संकट सिर्फ तेल ही नहीं, उससे जुड़ी हर सप्लाई चेन पर आएगा। निश्चित तौर पर मैं विकास लौट रही हूं आपके पास, इस बीच एक बड़ा अपडेट और साझा कर ले। देखिए यूएई के जेबेल अली पोर्ट पर इजरायली जहाज पर अटैक हुआ है। यूएई के जेबेल अली पोर्ट पर इजरायली जहाज पर यह हमला हुआ है। यूएई में इजरायली जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया गया है। मिसाइल हमले के बाद इजरायली जहाज में आग लग गई है, तो इजराइल को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश, और यूएई के जेबेल अली पोर्ट पर इजरायली जहाज पर यह अटैक किया गया है। यूएई के जेबेल अली पोर्ट पर इजरायली जहाज पर यह हमला, यूएई में इजरायली जहाज पर क्रूज मिसाइल से ये प्रिसाइज हमला जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। मिसाइल हमले के बाद इजरायली जहाज में आग लग गई है। लगातार इस तरह के हमले जो है वो किए जा रहे एक दूसरे पर, ताकि कमजोर किया जा सके और बड़े पैमाने पर नुकसान जो है वो किया जा सके। यूएई के जेबेल अली पोर्ट पर इजरायली जहाज पर ये अटैक हुआ है। एक बार फिर से विकास का रुख करते हैं। विकास, लगातार इस तरह के अटैक्स जो है वो हो रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि सामने वाले को जितना ज्यादा तोड़ा जा सके। अब इन सब के बीच एक और चीज यहाँ पर अगर देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच बात चल रही है, जाहिर है इजराइल नहीं चाहेगा कि ये बातचीत जो है ये सफल हो। हाँ, ये जरूर है कि सीज फायर हो, ताकि सीज फायर के जरिए वो अपने आप को दोबारा से कम बैक करने के लिए प्रिपेयर कर ले। अब ऐसी सूरत में आपको क्या नजर आता है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत सफल हो जाती है और ईरान, माफ कीजिएगा, अमेरिका बैक ऑफ कर लेता है, उसके बाद कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है ईरान बख्शेगा नहीं। देखिए इजराइल जो है इस समय हर तरह से देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री गल्फ कंट्री से घिरा हुआ है। ऐसे तो उसको अपने आप को अपना दबदबा बनाने के लिए उसको ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं, जिस तरह से लगातार वो हमास के खिलाफ फिलिस्तीन गाजा में लगातार हमले करता रहा, उसने वहां पर अपनी बाउंड्रीज भी बढ़ा ली है। तो ऐसे में वो
अपने आप को एक इस एरिया का किंग साबित करने के लिए वो इस तरह से नहीं चाहेगा कि युद्ध खत्म हो, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं यूएस बैक ऑफ करता है या यूएस कहीं संधि करता है तो इजराइल का जो एक वर्चस्व है वो कम होगा, और वो उस वर्चस्व को कम नहीं होने देगा। जी। उसकी कोशिश यही है कि लगातार जब तक ईरान के पास जितना भी उसका हथियार है या ईरान को रिजीम ना चेंज की जाए खासकर, तब तक वो ये युद्ध बंद नहीं करना चाहेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस हालांकि अब विकास यूएस के लिए भी ये अंदर खाने चुनौती चुनौतियां बहुत बड़ी हो गई हैं। अब देखना होगा कि वो इजराइल की साइड ही लेता रहेगा या फिर अपनी चुनौतियों से भी निपटेगा, अपनी कैलकुलेशंस भी करेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी अपडेट साझा करने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।